कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ दादू और मैं को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 3 दादू और मैं। सभी को अपने अपने दादाजी बहुत पसंद है और ये बात सच है। हमारे माता पिता से भी ज्यादा प्यार हमें दादा दादी करते हैं। तो आइए इस दादू और मैं पाठ को शुरू करते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। ये बच्ची अपने दादाजी के साथ रहती है। मैं उन्हें प्यार से दादू कहकर पुकारती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू कहकर बुलाती हूँ। वैसे तो मैं उन्हें दादू कहती हूँ, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्यार मुझे आ जाता है तो मैं उन्हें थाथू कहने लग जाती हूँ। कभी कभी दादू मुझे सिनेमा यानी पिक्चर दिखाने ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। वो गाड़ी से जाते हैं और गाड़ी में बैठकर वो बच्ची कार का हॉर्न बजाती है। पॉम पॉम। रास्ते में सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। जब हॉर्न की आवाज आती है तो गाय बकरियां उस गाड़ी को जाने के लिए रास्ता दे देती हैं। दादू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं दादू से पूछती हूँ। वो सिर हिलाकर हंस देते हैं। दादू के दांत नहीं हैं। जब वो हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। ये गुलाबी सी दीवार उनके दांतों के मसूड़े हैं और गुलाबी सी गुफा जो है वह उनका अंदर का कंठ है। जब बारिश होती है तो दादू खिड़की के बाहर इशारा यानी संकेत करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात यानी वर्षा हो रही है, चलो हम बाहर चलते हैं। दादू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती रहती हैं। समुद्र के किनारे पर लहरें आती हैं, उस बच्चे के चारों तरफ वो लहरें मंडराती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती रहती हैं। मछलियां दादू को और मुझे ढूंढती हुई आती है। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। जब वो समुद्र किनारे जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें देखकर दादू और बच्ची बहुत खुश होते हैं। हम दोनों वहां पर दौड़ भी लगाते हैं और कलाबाजियां भी खाते हैं। अब दादाजी अपनी पोती को बहुत प्यार करते हैं। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, इसीलिए ही बेटी को यानी पोती को भी अपने दादाजी बहुत पसंद है। जब वहां पर समुद्र किनारे पर अंधेरा हो जाता है तो मैं दादू का हाथ पकड़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को डर लगता है। उनके साथ में कूदती फांती घर आ जाती हूँ। मौज मस्ती करती हुई बच्ची अपने दादा के साथ में घर आती है और फिर दादू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। दादू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ दादाजी से। दादू धीमे से मुस्कुरा देते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर से यह बात पूछती हूँ। आपकी तरह? वो कहते हैं, बेटा अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने दादू से बहुत प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी अपने दादू के जैसे बन। इस पाठ के रचयिता है, लेखक हैं गीता धर्मराज। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों को साथ सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक रहना चाहिए। बड़ों से हमेशा प्यार करना चाहिए तथा बड़ों ने जो रास्ता दिखाया हमें उनके मार्ग पर उनके रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे बड़े हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ दादू और मैं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया
होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।